गाइस इस मूवी में हम बात करेंगे फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी के बारे में। और मूवी शुरू होती है जिसमें एक छोटा बैरी एलन, जब बैरी एलन अपना बचपन में होता है, वो दौड़कर अपने घर पहुंचता है। तो वो अपनी माँ नोरा एलन को मरा हुआ पाता है और वो ये देखकर टूट जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम के बहुत क्लोज था। और नेक्स्ट सीन में हम बैरी को बड़ा हो चुका देखते हैं और वो आयरिस के साथ है और वो अपनी माँ नोरा एलन के ग्रेव पर है, जहाँ उसे बचपन से लेकर आज तक ये अफसोस है कि अगर वो घर जल्दी दौड़कर पहुँच जाता तो शायद उसकी माँ जिंदा होती। तभी बैरी को जस्टिस लीग का मैसेज आता है कि एक रॉबरी हुई है और बैरी निकल पड़ता है। बैरी अब फ्लैश बन चुका है। फ्लैश वहां पहुंचता है तो अपने कुछ पुराने दुश्मनों को पाता है जिन्हें रोग्स बोलते हैं, जिसे उन्होंने जेल पहुंचाया होता है। उनके बीच में लड़ाई होती है और फ्लैश को जैसे तैसे वो लोग पकड़ लेते हैं। तब फ्लैश बोलता है, तुम बेवकूफ़ों में तो इतना दिमाग है नहीं क्या कि मुझे पकड़ सको, तो क्यों कर रहे हो तुम ये? क्या क्या प्लान क्या है तुम्हारा? तभी कैप्टन बूमेरैंग बोलता है, ये रिवेंज तो बस हमें दिए गए जॉब का एक बेनिफिट है। तभी वहाँ जूम आ जाता है। दोस्तों, जूम दरअसल इयोबार्ड थॉन है, जो फ्लैश का एक क्लासिक विलन है, जिसको आप कॉमिक्स में प्रोफेसर जूम, रिवर्स फ्लैश के नाम से भी जानते हैं। वो आता है और वो बोलता है, तुम सही हो फ्लैश, मैंने इन्हें एक काम दिया था ताकि मेरा काम कम हो जाए। और वो फ्लैश पर और बाकी के सुपर विलन्स पर बॉम्ब लगा देता है जिन्हें वो अलग भी नहीं कर सकते। और तभी फ्लैश भी जूम को अपने साथ फंसा देता है और बोलता है, अब तो तुम्हें बॉम्ब डिफ्यूज़ करना ही पड़ेगा। पर जूम बोलता है, तुम्हें मारने के लिए मुझे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो ये बहुत छोटी कीमत होगी, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वहाँ जस्टिस लीग की एंट्री होती है और बैटमैन जूम को बोलता है कि तुम्हारी जान की कीमत छोटी सी होगी पर फ्लैश की नहीं। फ्लैश लीग को बोलता है कि इन सुपर विलन्स को शहर से दूर ले जाए और बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ कर दे, और लीग ये करने में कामयाब होती है और फ्लैश भी अपनी पावर्स की मदद से बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो जूम को जेल ले जा रहे होते हैं। तभी जूम फ्लैश को कहता है कि तुम कितनी भी तेज़ हो फ्लैश, तुम हर बार नहीं जीत सकते और तुम हर बार उन लोगों को नहीं बचा सकते जो तुम्हारे करीब हैं। जूम एक तरीके से फ्लैश को ताना मारता है जो फ्लैश को बहुत लग जाता है और फ्लैश वहाँ से दौड़कर निकल पड़ता है। सीन कट होता है और बैरी अपने ऑफिस में उठता है और वो देखता है कि सब कुछ चेंज हो गया है। फिर भी वो श्योर नहीं होता और एक फाइट रोकने जाता है। तभी वो देखता है उसके पास उसकी रिंग नहीं है और वो अपने पावर्स का भी यूज़ नहीं कर पा रहा और वो गिर जाता है। और गिरते ही वो अपनी मॉम को देखता है और शॉक हो जाता है। वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है, पर साथ ही वो अपनी मॉम को देखकर खुश भी होता है और वो अपनी मॉम को अपना सीक्रेट बताता है कि मॉम, मैं ही फ्लैश हूँ, द फास्टेस्ट मैन अलाइव। उसकी मॉम बोलती है, ये फ्लैश कौन है? और वो कहता है, सुपर हीरो। तभी नोरा एनर बोलती है, बैटमैन की तरह। सीन कट होता है और हम बैटमैन को देखते हैं जो एक योयो नाम की विलन से लड़ रहा होता है और उसे जोकर का पता पूछ रहा होता है। वो नहीं बताती तो बैटमैन उसे बिल्डिंग से फेंक देता है, पर उसी दौरान साइबॉर्ग मरने से बचा लेता है योयो को और बैटमैन के पास उनकी मदद मांगने आता है। वो उसे कुछ सुपर हीरोज से मिलाता है जिसमें एन्चांट्रेस, शज़ाम किड्स और जो बचे हुए मेटा ह्यूमंस यानी सुपर हीरोज हैं वो भी होते हैं। साइबॉर्ग कहता है, हम सबको ये वॉर रोकनी होगी जो एटलांटियंस और अमेज़न्स के बीच है, जिसकी वजह से ह्यूमंस को काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसीलिए वो बैटमैन की मदद चाहता है उन्हें लीड करने में। बैटमैन मना कर देता है और कहता है, ये वॉर कब की ख़त्म हो गई है और हम सब हार गए हैं, और वहाँ से चला जाता है। तभी बैरिस आयरिस को भी देखता है। उसे थोड़ी सी तसल्ली होती है। तभी वो देखता है आयरिस की शादी हो गई है और बच्चे भी हैं। उसको कुछ समझ नहीं आता और वो इकलौते सुपर हीरो जिसके बारे में जानता है उसके पास जाता है और वो बैटमैन को ढूंढने निकल पड़ता है। और बैटमैन को देखकर ब्रूस बोलता है। बैटमैन उसे ये नाम बैटमैन ये नाम सुनकर उसे बहुत मारता है। तभी फ्लैश को पता लगता है वो ब्रूस नहीं बल्कि थॉमस वेन है, ब्रूस का डैड। और उसे पता चलता है उस रात जो बहुत फेमस इंसिडेंट है, उस दिन ब्रूस नहीं मरा, उस दिन थॉमस वेन और ब्रूस की माँ नहीं मरी थी बल्कि ब्रूस ही मरा था। और उसके गम से ब्रूस का डैड थॉमस वेन ही अब बैटमैन बन चुका है।
तभी सीन कट होता है दोस्तों और हम स्ट्रीव ट्रेवल करते हुए देखते हैं। तभी वंडर वुमन उसे पकड़ लेती है और लासो ऑफ ट्रूथ की मदद से सच का पता लगा लेती है। वो कहता है कि वो यहाँ लुइस को ढूंढने आया है, जो साइबॉर्ग के कहने पर अमेज़ॉन्स पर नज़र रख रही थी, पर अब वो गायब है। तभी एक अमेज़ॉन सोल्जर वंडर वुमन को बताती है कि साइबॉर्ग आउटसाइड वर्ल्ड में सुपर हीरोज़ की एक टीम बना रहा है उनको रोकने के लिए, ताकि वो ये वॉर रुकवा सकें, और पूछती है कि अब स्टीव का क्या करना है, और वंडर वुमन स्टीव को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन बैरी को टॉर्चर कर रहा है। उससे पूछता है कि उसे उसके बारे में कैसे पता। बैरी बोलता है कि सब चेंज हो गया है और मेरे वर्ल्ड में एक सुपर हीरो है जो जो बैटमैन है, वो थॉमस नहीं ब्रूस है। और तभी बैरी को अपनी रिंग मिलती है और वो थॉमस वेन को बोलता है वो ये साबित कर सकता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, और वो उसका यूनिफॉर्म उस रिंग में है। पर उस रिंग से रिवर्स फ्लैश ईओबार्ड का यूनिफॉर्म निकलता है और वो बैटमैन को उसके बारे में बताता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ईओबार्ड थॉर्न को आप प्रोफेसर जूम और रिवर्स फ्लैश के नाम से भी जानते हैं। बैरी बैटमैन को बताता है कि कैसे एक एक्सीडेंट से वो फ्लैश बना था और ईओबार्ड थॉर्न ने भी उसी एक्सीडेंट की कॉपी करके पावर्स हासिल की, और वो दोनों स्पीड फोर्स से अपनी पावर हासिल करते हैं। और वो बताता है कैसे वो दोनों स्पीड फोर्स से अपनी पावर हासिल करके उसका यूज़ करते हैं और स्पीड फोर्स की मदद से टाइम में ट्रैवल भी कर सकते हैं। तभी बैटमैन ये बोलता है कि जूम ने पास में कुछ चेंज किया है। बैरी बोलता है और कहता है कि ये हो सकता है, क्या ये उसी ने करा होगा। वो बोलता है तुम बैटमैन हो और एक्वामैन और वंडर वुमन वर्ल्ड वॉर 3 करने वाले हैं, सब कुछ चेंज हो गया है। बैरी बोलता है क्या ये उसी ने किया होगा। बैटमैन बोलता है रिवर्स फ्लैश एक साइकोपैथ है और मैं बहुत साइकोपैथ को जानता हूँ। वो चाहता है तुम्हें डिस्ट्रॉय करना और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, पर वो ये भी चाहता है कि उसे ये पता हो कि वही उसके पीछे है, वही तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसके पीछे बैरी थॉमस वेन से हेल्प मांगता है ताकि वो ये जान सके कि थॉन ने पास में क्या चेंज करा है, ताकि बैरी उसे वापस से चेंज करे। थॉमस मान जाता है ये जानते हुए कि बैरी की रियलिटी में ब्रूस वेन उसका बेटा आज भी जिंदा है, और वो बैरी से प्लान पूछता है। बैरी बताता है कि पहले तो उन्हें उसकी पावर्स वापस लानी होगी उस एक्सीडेंट को रिक्रिएट करके जिससे वो फ्लैश बना था, और वो दोनों उसकी तैयारी में लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक बहुत बड़ी शिप देखते हैं और उस शिप पर लेक्स लूथर और डेथस्ट्रोक है। लेक्स लूथर और डेथस्ट्रोक को देखते हैं। लेक्स और डेथस्ट्रोक टीम की मदद करते हुए एटलांटियंस के एक डूम्सडे डिवाइस को ढूंढते हैं, और वो इसके दौरान एटलांटियंस के एरिया के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। एटलांटियंस हमला कर देते हैं और सबको मार देते हैं, और एक्वामैन भी लेक्स लूथर को मार देता है। दूसरी तरफ बैटमैन और बैरी उस एक्सीडेंट को रिक्रिएट करते हैं जिससे बैरी फ्लैश बना था, पर फेल हो जाते हैं और बैरी बुरी तरह जल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम साइबॉर्ग को प्रेसिडेंट से बात करते हुए देखते हैं। प्रेसिडेंट साइबॉर्ग को बताता है कि लूथर भी मर गया और तुम्हें भी जो मेटा ह्यूमंस की टीम बनाई है वो बैटमैन के बिना कुछ नहीं है, और अब हम मिलिट्री अटैक करेंगे एटलांटियंस की डूम्सडे मशीन पर जो लेक्स लूथर ने ट्रैक कर ली थी, जिसके दौरान ही वो मर गया। हमें एटलांटियंस और अमेज़न की वॉर होने वाली है उसके पीछे का भी पता चलता है। दरअसल एटलांटियंस और अमेज़न्स के बीच में एक समझौता होना था जिसके दौरान एक्वामैन और वंडर वुमन में एक रिश्ता की शुरुआत होती है और वो बहुत करीब आ जाते हैं, जिससे मेरा जो एक्वामैन की चाहने वाली कह सकते हैं आप, एक तरह से एक्वामैन की लवर होती है, वो बहुत नाराज़ होती है और एक दिन मेरा वंडर वुमन पर हमला करने जाती है। तो वंडर वुमन उसका गला काट देती है और उसका ताज पहन लेती है, और एटलांटियंस को गुस्सा आ जाता है और एक्वामैन जंग का ऐलान कर देता है अमेज़न्स के साथ। तभी हमें वो रात दिखाते हैं जिसमें ब्रूस का मर्डर होता है, और इसके शौक से ब्रूस की माँ और थॉमस की वाइफ ही जोकर बन जाती है और थॉमस वेन बैटमैन बन जाता है। तभी हमें बहुत ही घायल बैरी को देखते हैं और वो बैटमैन को बताता है कि उसको अपने टाइमलाइन की मेमोरीज मिटती जा रही है और धीरे धीरे वो भी सब भूल जाएगा, और थॉन की बनाई हुई इस नई टाइमलाइन ही उसकी नई रियलिटी बन जाएगी। और वो बैटमैन को फिर से ट्राई करने बोलता है। इस बार वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और बैरी को अपनी पावर्स मिल जाती है और वो फ्लैश बन जाता है। हमें एटलांटियंस के डूम्सडे मशीन्स के बारे में भी पता चलता है, जो कोई मशीन नहीं बल्कि एक क्रिएचर है, एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर, और हमें अभी पता चलता है कि वो क्या है। हम लुइस लेन को देखते हैं
जिसके पीछे अमेज़न्स हैं, पर उसे कोई स्पीडस्टर बचा लेता है और उसे पता नहीं चलता, और वो और मेटा ह्यूमंस के साथ मिलती है। वहाँ दूसरी तरफ पावर मिलती है और बैरी निकल पड़ता है पावर मिलते ही कि वो फटाफट भागे और टाइम में ठीक करे जो थॉन ने गलत करा है, पर वो टाइम ट्रैवल नहीं कर पा रहा। हमें हैल जॉर्डन भी दिखता है, और हैल जॉर्डन जिसके जनरल लेन एक डेड ग्रीन लैंटर्न के शिप उड़ाने के लिए बोलते हैं। फ्लैश बोलता है, फ्लैश बैटमैन को बताता है कि वो स्पीड फोर्स का पूरा एक्सेस नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो टाइम ट्रैवल भी नहीं कर पा रहा, और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई दूसरा स्पीडस्टर भी स्पीड फोर्स की एनर्जी यूज़ कर रहा हो, जिसकी वजह से फ्लैश टाइम ट्रैवल नहीं कर पा रहा। ऐसा और कौन है इस प्लैनेट पे? बैटमैन बोलता है ऐसा और कोई नहीं है, शायद जूम ही उसे ये करने से रोक रहा है। बैरी बोलता है हमें मदद की ज़रूरत है। सुपरमैन बैटमैन वो बोलता है हमें सुपरमैन की मदद की ज़रूरत है। बैटमैन बोलता है ऐसा कोई नहीं है हमारे वर्ल्ड में। तभी उन्हें एक क्लू मिलता है और वो सुपरमैन को ढूंढने जाते हैं। बैटमैन साइबॉग की मदद लेता है और उसको बोलता है कि वो उसकी टीम बनाने में मदद करेगा और उनको लीड करेगा, पर उसको सुपरमैन को ढूंढने में मदद करनी होगी। उन्हें सुपरमैन मिलता है जो 30 साल से अकेला है और उस पर एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, और वो उससे दोस्ती कर लेते हैं। वो सुपरमैन को लेकर जैसे ही बाहर आते हैं तो वहाँ पहले से ही एक आर्मी उनको रोकने के लिए रेडी होती है। सुपरमैन उन्हें उनसे बचा लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी बैरी को भी एक सीजर अटैक आता है और वो अपनी मेमोरीज उसकी मेमोरीज मिटती जा रही हैं और वो धीरे धीरे अपनी नई नई टाइमलाइन की मेमोरीज से रिप्लेस हो रही हैं, जिसका मतलब उनके पास अब बहुत कम टाइम है। वहीं हैल जॉर्डन भाई भी एटलांटियंस की डूम्सडे मशीन पर हमला करने जा रहे हैं जो ग्रीन लैंटर्न की शिप उन्हें मिली थी। तभी सामने से एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो उसे खा लेता है और एक एक्सप्लोजन हो जाता है और ग्रीन लैंटर्न भी मर जाता है। इधर फ्लैश टीम को भी मना लेता है कि उन्हें फाइट करके वर्ल्ड को सेव करना चाहिए, और वो बैटमैन को बोलता है कि वो बहुत खुश है कि वो उसे मना पाया इस फाइट में आने के लिए। बैटमैन बोलता है तुमने मुझे नहीं मनाया, मुझे एक लीड मिली है। बैटमैन बोलता है लुइस लेन को एक स्पीडस्टर ने बचाया, और वो कहता है अगर वो तुम्हारे जितना ही फास्ट है तो वो खुद को दिखने क्यों देगा। इसका मतलब वो जानबूझ के ये साइन छोड़ रहा है, उसने ये जानबूझ कर करा है। तभी उनके प्लेन पर अटैक होता है। फ्लैश सबको बचा लेता है और इधर एटलांटियंस और अमेज़न्स की वॉर शुरू हो जाती है, जिन्हें रोकने लुइस एंड टीम भी आते हैं, और वंडर वुमन और एक्वामैन भी आमने सामने होते हैं। फ्लैश एंड टीम उन्हें लड़ने से रोकती है और इसी लड़ाई के दौरान बैटमैन घायल हो जाता है और फ्लैश उसे एक सेफ स्पॉट में ले आता है। बैटमैन उसे बोलता है इस वर्ल्ड में सब खत्म हो चुका है और उसे जूम को ढूंढकर वापस से टाइम ट्रैवल करके सब चेंज करना होगा। फ्लैश बोलता है वो तुम सबको ऐसे नहीं छोड़ सकता। तभी बैटमैन गायब हो जाता है और वहाँ रिवर्स फ्लैश आ जाता है और उनके बीच में लड़ाई होती है। तभी थॉन बोलता है कि उसने जानबूझकर लुइस को बचाया ताकि वो फ्लैश को इधर ला सके, और लड़ता हुआ थॉन फ्लैश के पैर में सरिया घुसा देता है और थॉन फ्लैश को मारता है, बहुत मारता है, और ज़्यादा कुछ, और फ्लैश हमारा कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि उसके पैर में अब लग चुकी है। फ्लैश जूम को बोलता है क्या किया तुमने ऐसा जूम जिससे सब कुछ बदल चुका है। जूम बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, तुमने किया फ्लैश, याद करो तुमने एक छोटा सा अच्छा काम करा था। फ्लैश को याद आता है कि उसी की वजह से ये सब चेंज हुआ है। फ्लैश को याद आता है उसने अपनी मॉम को बचाया। जूम बोलता है और देखो तुम्हारी इस छोटी सी बेवकूफ़ी से अर्थ का क्या हाल हो गया। वहीं दूसरी तरफ वॉर में सब मर जाते हैं। वंडर वुमन शज़ाम को मार देती है और एक्वामैन साइबॉग को मारने ही जा रहा होता है। तभी सुपरमैन एक्वामैन का हाथ काट देता है और उसे बचा लेता है, पर साइबॉग फिर भी मर जाता है और वंडर वुमन भी एक्वामैन को मार देती है। और मरता हुआ एक्वामैन अपनी डूम्सडे क्रिएचर की पावर की मदद से उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है और अब पूरा अर्थ तबाह होने वाला है और सब तबाह होने वाला है। फ्लैश जूम को बोलता है तुम भी मर जाओगे, और जूम फिर से वही बोलता है। दोस्तों जूम को इतनी नफरत है फ्लैश से कि वो फ्लैश को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है अगर उसे फ्लैश को तबाह करना पड़े। जूम फिर से वही बोलता है कि ये बहुत छोटी कीमत है अगर मुझे तुम्हें डिस्ट्रॉय करना पड़े। फ्लैश टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करता है पर थॉन करने नहीं देता, उसे पूरी स्पीड फोर्स एक्सेस करनी है, और तभी शॉकिंगली एक ट्विस्ट आता है। बैटमैन जूम को शूट कर देता है और बैरी को एक लेटर देता है ब्रूस के लिए। बैरी अब टाइम ट्रैवल करके खुद को ही रोकता है जो उसकी मॉम को बचाने जा रहा होता है।
सीन कट होता है और बैरी अपने डेस्क पर उठता है और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। उसने सक्सेसफुली टाइमलाइन को रिस्टोर कर लिया है। फ्लैशमैन बैटमैन को सब बताता है, जो ब्रूस वेन है उसके वर्ल्ड का। फ्लैश को एक बात समझ नहीं आती कि उसे अपनी पूरी लाइफ इस दुनिया की भी याद है और उस दुनिया की भी याद है। ऐसा कैसे हो सकता है? बैटमैन बोलता है शायद ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तभी ब्रूस के सामने थॉमस वेन का लेटर रख देता है फ्लैश, और फ्लैश बोलता है ये तुम्हारे डैड की तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ब्रूस उसको देखकर इमोशनल हो जाता है और उसको बोलता है यू आर हेल ऑफ अ मैसेंजर, मतलब तुम बहुत ही, मतलब एक मैसेज देने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ा। और वो फ्लैश को थैंक्स कहता है और मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, ये फ्लैश पे बनी हुई आज तक की सबसे बेस्ट मूवी है और ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस।